वन्दे मातरं वन्दे मातरं सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। शुरू करेंगे। विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा सदा शक्ति सरसाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला वीरों को हर्षाने वाला मातृभूमि का तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा शान नहीं इसकी जाने पाए चाहे जान भले ही जाए विश्व विजय करके दिखलाए तब वे प्रण पूर्ण हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाए तव जय गाथा जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जिंदाबाद वंदे मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम ಎನ್ನಿರೋ ಸೇವದಳವ ಸೇರಿರೋ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಎನ್ನಿರೋ ಸೇವದಳವ ಸೇರಿರೋ ಹಾರಿರೋ ತೂರಿರೋ ಹೇ 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 ಸಾಗಿ ಮುಂದೆ ಭಾರತೀಯರೆಂದೇ ಶಾಂತಿ ಸತ್ಯ ಪಾಠ ನಮ್ಮ ನಾಡ ಬಾವುಟ ಶಾಂತಿ ಸತ್ಯ ಪಾಠ ನಮ್ಮ ನಾಡ ಬಾವುಟ ಚಟ ಚಟ ಪಟ ಪಟ ನಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ಭಾನುಮಠ ಹೇ 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 ಸಾಗಿ ಮುಂದೆ ಭಾರತೀಯರಿಂದೆ वंदे वंदे वंदे
मैं कहूंगा देश का बल आप लोगे सेवा दल, देश का बल, देश का बल, देश का बल। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा दल के इस शताब्दी के बहुत ही शुभ अवसर पर महिला सेवा दल की मुख्य संगठक और इस अल्मोड़ी की पूर्व नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती शोभा जोशी जी के नेतृत्व में आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और जिन्होंने उत्तराखंड की विधानसभा में रानीखेत से प्रतिनिधित्व भी किया और बहुत ही ओजस्वी स्पष्ट वक्ता के रूप में अपनी पूरी उत्तराखंड के अंदर एक पहचान बनाई है और आज हमारे इस उत्तराखंड में संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं ऐसे बहुत ही ऊर्जावान कर्मठ मेरे सहयोगी साथी हमारे प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व विधायक माननीय करण सिंह मेहरा जी, हम सबके बीच में उपस्थित जो प्रथम बार यहां पर आई है और आप सबने उनका स्वागत किया है, हमारे इस उत्तराखंड सेवा दल की प्रभारी मैडम प्यारी जान जी यहां पर उपस्थित और निश्चित रूप से बहुत समय बाद मुझे देखने को मिला है, क्या उसमें माननीय करण सिंह मेहरा जी की विशेष भूमिका रही हो कि प्रदेश में मुख्य संगठक सेवा दल की जिन्होंने भूमिका निभा रही हैं यहां पर मैडम पुरोहित जी, उनके नेतृत्व में संगठन लगातार सशक्त हो रहा है। यहां पर उपस्थित हमारे नगर के प्रथम व्यक्ति नगर पालिका अध्यक्ष माननीय प्रकाश जोशी जी, जिले के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई भूपेंद्र सिंह भोज जी, यहां पर जिले की मुख्य संगठक महिला चंपा कंवर जी, राजेंद्र दुर्गापाल जी, राजेंद्र सिंह बाराकोटी जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे जिले सेवा दल के मुख्य संगठक दिनेश नेगी जी और हमारे महिला जिला अध्यक्ष की अध्यक्षा श्रीमती राधा बिस जी, अरविंद बिस जी जो भूतपूर्व सैनिक है और समस्त यहां पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में मेरे बहुत ही आदरणीय आदर योग्य सेवा दल के बहुत ही वरिष्ठ साथियों, कांग्रेस के साथियों, मैं आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। सारी बातें मैं उसमें ना जाकर उससे अपने आप को संबद्ध करता हूं। मैं सबसे पहले आप सबको ढेर सारी बधाई दूंगा कि आज हम उस और उसके साथ साथ उस महान व्यक्ति को डॉक्टर सुब्बाराव हर्डीकर जी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगा आपकी ओर से, अपनी ओर से, कि जिन्होंने इस संगठन को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस उत्तराखंड में नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर इसको पहचान दिलाने का काम किया। ऐसे महान व्यक्ति को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। सम्मानित साथियों, हम तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे जब पूरे संपूर्ण राष्ट्र के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन का बिगुल फूका हुआ था और हमारे वो महान स्वतंत्रता सेनानी जो ज्ञात है अज्ञात है और उन्होंने उस समय ब्रिटिश हुकूमत से हम सबको स्वतंत्रता दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक कोशिश करी कि आने वाला जो भविष्य होगा भारत का वो बेहतर होगा और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है इस भारत के अंदर एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में रहेंगे। इस लड़ाई को लड़ने का काम हम महान स्वतंत्रता सेनानियों ने किया। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं क्योंकि आज इस बात को जानने की आज आवश्यकता है, अगर हम उस पृष्ठभूमि को उठा के देखेंगे, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को उठा के देखेंगे, कांग्रेस के इतिहास को उठा के देखेंगे तो कांग्रेस के लोगों ने इस तिरंगे के झंडे के तहत इस देश को आजाद करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसमें भी सबसे प्रमुख है कि जो हमारा देश का बल है सेवा दल, जिसका आज हम शताब्दी वर्ष मना रहे, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही देश को आजाद करने में, महत्वपूर्ण भूमिका रही। उस स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को अगर हम देखेंगे तो उस समय जब ब्रिटिश हुकूमत का दबाव था पूरा अंग्रेजी हुकूमत का, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर सुब्बाराव जो इसके संस्थापक हैं और कई ऐसे लोगों ने एक प्रयास किया, एक कोशिश करी कि अंग्रेज हुकूमत से लड़ने का काम अगर कोई कर सकता है तो एक सेवा दल का संगठन बनाकर उसको हम लड़ने का काम कर सकते, लड़ाई कर लेंगे कर सकते। और इस सेवा दल ने एक संकल्प लिया, कहा कि हम अनुशासित होके और उस झंडे के स्वरूप के थ्रू हम इस देश की आजादी में अपना महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अपना महत्वपूर्ण निभाएंगे। सम्मानित साथियों, आज मुझे बड़ा कष्ट होता है, साथ हो सकता है मेरे साथियों को भी हो, जिस समय इस देश
में कांग्रेस की हुकूमत थी और कांग्रेस के स्वतंत्रता आंदोलन के पश्चात सेवा दल एक प्रमुख संगठन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता था। चाहे अनुशासन की दृष्टि से हो, चाहे कहीं पे भी कोई आपदा आती हो, तो उसमें सेवा दल के लोग पहले अपनी भूमिका का निर्वहन करते थे। लेकिन हम जैसे लोगों ने इस सेवा दल को नेपथ्य में डालने का काम किया। इस बात को आज मुझे ऐसा लगता है, आज हम सिर्फ जब देखते हैं कि सेवा दल को जब हमारा कोई बड़ा नेता आता है तो हम सेवा दल को सिर्फ एक टोपी पहना के, गांधी वाली टोपी पहना के, जो स्वतंत्रता आंदोलन के एक इतिहास के रूप में है, हम एक उसको सिर्फ एक पंक्ति में खड़ा कर देते हैं कि आप स्वागत के रूप में खड़े रहे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि सेवा दल ने इस देश को आजाद करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक अनुशासित व्यक्ति के रूप में, एक अनुशासित संगठन के रूप में। और उसके साथ साथ जब भी कहीं पे कोई घटना घटित हुई है तो कांग्रेस के मुख्य रीढ़ के रूप में इससे लड़ने का काम किया, इससे सहयोग करने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग आरएसएस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हम सबको एक प्रयास करना चाहिए कि जो हमारा संगठन है सेवा दल का, इसको भी हम आरएसएस के रूप में बिल्कुल एक मजबूती से सेवा दल को खड़ा करें, जिससे कि सेवा दल हमारे एक धारदार हथियार के रूप में काम कर सके। इस दिशा में हमको सोचने की आज आवश्यकता है। मुझे एक वाक्य याद आता है कि नासिक में एक अधिवेशन हो रहा था और शर्मा जी उसके मुखिया थे, और उस सम्मेलन में इस देश के प्रधानमंत्री जी जब अंदर को प्रवेश करने लगे तो शर्मा जी ने उनको रोक दिया। उन्होंने कहा कि आपके बैच नहीं लगा, मैं आपको अंदर प्रवेश करने नहीं दूंगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना बैच जेब से निकाला और फिर लगाया और उनको जाने दिया, और उसने क्षमा मांगी। उसने कहा क्षमा नहीं, आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, आपने पार्टी के प्रति ईमानदारी दिखाई, आपने मुझे रोका है। मैं ये परीक्षण करना चाह रहा था कि क्या सेवा दल वास्तव में अपने संगठन का जो वास्तविक स्वरूप है ईमानदारी के साथ कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये हमको प्रयास करना चाहिए हम सब लोगों को कि कैसे हम अपने सेवा दल को प्रमुख रूप में निभाने का काम करें। मेरे सम्मानित साथियों ने इस देश के प्रदेश के हालात आप सबको बता दिए, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन आप सबसे कहना चाहता हूं क्योंकि आज ये महिला सम्मेलन है और मातृशक्ति यहां पर ज्यादा उपस्थित है। मैं अपनी मातृशक्ति से निवेदन करना चाहता हूं। आज अगर हमने पंचायतों में आपको अधिकार दिया है तो ये कांग्रेस के लोगों ने आपको अधिकार दिया है। आज हमारे 18 साल के चाहे वो पुरुष मतदाता हो, महिला मतदाता बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें महिलाओं की भी, हमारी बेटियों की भी भूमिका है। ये राजीव गांधी जी ने इस अधिकार को देने का काम किया है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के उत्पीड़न के लिए लगातार काम करने का काम कर रही है। इस बात को मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी अंकिता हत्याकांड से लेकर विभिन्न बातों को रखेंगे। लेकिन आप सबसे एक चीज कहना चाहता हूं, आजकल हम ग्रामीण क्षेत्रों में जब जा रहे हैं तो लोग को लग रहा है कि हमारी एक स्त्रीट महिला होगी, रानीखेत महिला होगी, अल्मोड़ा महिला होगी, हमारी महिलाएं बहुत खुश हो रही है। आपको निश्चित रूप से एक कानून पारित जरूर कर दिया है, लेकिन बिना किसी अध्ययन के उस कानून को पारित कर दिया, सिर्फ आने वाले 2024 को देखते हुए कि कैसे हम मातृशक्ति को बटोरने का काम करें। आप भली बात जानते हैं कि अगर कोई भी परिसीमन होगा, कोई भी सीमाकन होगा, कोई भी जनगणना होगी तो उसमें वर्षों लग जाते हैं। अभी कम से कम 5-10 साल महिला इसके कानून को पारित होने में लगेगा। तो इसलिए आपको कहीं भी इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। आपकी जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक सबूता छोड़ने का काम किया और मातृशक्ति को अपने ओर खींचने का काम किया है। मैं बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए हमारे आए हुए अतिथियों का इस अल्मोड़े की सांस्कृतिक नगरी में आपका महिला कांग्रेस सेवा दल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और शोभा जोशी जी को निश्चित रूप से बधाई दूंगा कि आपने इस कार्यक्रम को एक सफल आयोजन के रूप में यहाँ पर बनाने का काम किया। तो मैं पूरे कांग्रेस जन की ओर से, अपने प्रदेश कांग्रेस संगठन की ओर से आपका विशेष रूप से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ और अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। आप सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे मुखिया करण मेहरा जी जब पूरा बोल लेंगे उसके बाद जाएंगे, लेकिन एक चीज कहूंगा, आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है। आज हम पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती को मना रहे हैं। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं वो भगवान के रूप में हम उनको जानते थे और रामायण के रचिता के रूप में थे। वो भी वाल्मीकि जयंती यहाँ पर होनी है तो उस कार्यक्रम में भी हमें जाना है। मैं इसी के साथ अपने संबोधन को विराम देते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।